रोड रॉक ही आपकी सड़क की हुई थी या रोड पे क्या था? और 5 मिनट तक आपसे भाभी आज मैं आपको बुलाया है आपको वैसे जो कंसर्न कौन है आपका बंदा ट्रेस हो गया कहाँ पे होकर बंदा कितना टाइम चाहिए इसको जीव फैंसिंग वगैरह कराई थी नुकसान इसका देखो ना जो बता रहा है 34 लाख 27 तो जियो फैंसिंग नहीं कराई थी सर सिर्फ डीएसपी के अलावा कोई बंदा हमारी बात सुनता तो थाने में नहीं जाते। आज भी हम गए, आज भी हम जो बाहर जाओ। मेरी एक बात है अगर आपने ये मेरे नोटिस में आया कि थाने के अंदर बंदों की एक्सेस और ऐसे तो मिल नहीं रहा मैं तो वहाँ SHO से कन्वे कर रहा हूँ कि SHO को मिलने को ऐसे मुलाकात आपको टाइम फिक्स है आई सब का इंस्ट्रक्शन है टाइम फिक्स है मुद्दई है तो आपने बात कैसे नहीं सुनी होगी ये जो बंदा कह रहा है कहीं जाते हैं SHO के सामने काम करने की जरूरत नहीं होगी ना वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ तो आपके फेस पे कह रहे हैं कि नहीं कोई मिलने देता कब हुई आपकी लास्ट टाइम से मुलाकात मेरा क्वेश्चन है कब आपकी लास्ट टाइम मुलाकात हुई मेरे पास आया सर मैं किस दिन आया नेट आपके पास नहीं सर पहले आपका मैंने कैसे भी सुपरविजन करें इंश्योर करें लेकिन ये बात है कि मैं तुम्हारा दूसरी वजह सोचूँ कि अभी तेजी प्रॉब्लम लोगों को एक्सेसिबल हो मेन प्रॉब्लम हर एक की बात सुने करें मैरिट लेकिन नॉन एक्सेसिबिलिटी वाला इशू नहीं होना चाहिए ये मुझे जॉब इसका चाहिए तो आप इसके प्रोसीड करें ठीक है ना इस पर बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस ठीक है मेन प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है IG साहब की मेन प्रायोरिटी है हमारी मेन प्रायोरिटी है कि हमारा मकसद ही इसका है कि लोगों को एक्सेसिबल हो मेरे दफ्तर में आपके तरफ तो ये लोग कैसे एक्सेसिबल नहीं है सर 35 लाख की डकैती है हमारे ठीक है उस पर करते हैं इंशाल्लाह ताला ये DSP के साहब हैं वो मुंशी वो हमें अंदर नहीं जा ये साहब फिर दिन बुला लेते हैं। आपका ऐसा पूछ लीजिए 10 दिन का तो मुझे चाहिए शौकत हुसैन जी शौकत कार चोरी का आपका वैसा मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल कौन सा है अच्छा ठीक है ये आपके जितने मोटरसाइकिल थेफ्ट के गैंग्स या जितने भी काम कर रहे हैं बस उसके ऊपर ज़रा फोकस करें कितने गैंग्स अपने आप मैंने अपनी तरफ से सुमन को 4 दिन रिकवरी हुई है तो आगे जा किधर नहीं मोटरसाइकिल असल मामला तो ये है कि किधर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं सैफुल्ला है सर क्वेटे का हाँ वहाँ जा रहे हैं सर नहीं क्वार्टर के लिए वो कैरियर कोई और होगा ना जी इधर से ही गैंग ट्रेस किया सर हाँ। ये बैतुल्ला है वीर हसन है तकरीबन 6 बंदे थे सर 6 के 6 लाख अरेस्ट किए हैं सर ठीक है रिकवरी भी दी है सर 10 ओरिजिनल मोटरसाइकिल 3 बार रात में किसका है ये आपकी नहीं ये तो यहाँ पे दरख्वास्त अपने मैनेजर को बात की आप अपने केस की बात कर रहे हैं ठीक है बात होती है ठीक बड़ी मेहरबानी इंशाअल्लाह करते हैं
जी नजफ अब्बास। सर ये 7 फरवरी को ना हमने थोड़ा सा मसला मेरे भाई और भांजे को इन्होंने अरेस्ट किया था तो ऐसा जो रंगपुर है सर, ये आपने पर्चा दे दिया है स्पेशल ब्रांच की कोर्ट पे वेरीफाई करें सर। 2 दिन के अंदर अगर ये पर्चा झूठा है तो आपको देखिए स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है उसको किसी उसके उसका आपका काम है वेरीफाई करना सर। उसमें कोई कंपल्शन नहीं है हमारे ऊपर सर। अगर वो नहीं है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल लिख के भेजें कि जी बिल्कुल सर हमने सबको वेरीफाई किया ऐसी बात हुई है या ऐसी बात नहीं हुई है। पर्चा हो गया 2 दिन के अंदर झूठा इसको खारिज करें सर। ठीक है जी, ठीक है भाई कुछ ना सर एमएफ के लिए सर मसले होने ये टारगेट कर रहे हैं मेलक की वजह से मेरे ऊपर दूसरा पर्चा हुआ है। नहीं तो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है ना इसको अपने तौर पर नहीं ये करें सर 4 दीवारी में हुई है मजलिस अदा और है भी किसी और बंदे की जिस पे मेरे पैर FIR हुई ठीक है। है मुश्किल है कैसे चीज़ है आपने परमिशन लेनी है उसके साउंड की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि बाहर ना आए अंदर ही अंदर रहे। आपने तमाम पैरामीटर जो SOPs में दिए गए ना वो पूरे करने हैं। सर वो पूरे हैं सर 4 दीवारी के अंदर है ना साउंड की इतनी आवाज़ है कोई वेरीफाई नहीं हुई है जो मामला सर मेरे ऊपर जो है ना नजायज़ FIR हुई है। अगर नाजायज़ होगी SHO साहब भी मौजूद है SDP साहब भी मौजूद है फिर उनको बता दिया 3 दिन के अंदर ये खारिज कर देंगे। लेकिन अगर जेन्युइन होगी आइंदा तो सर फिर जो नहीं। मसला हुआ आइंदा ये करिए DPO साहब आपके पास है लेकिन आपको भी अपने वो पैरामीटर्स को मेंटेन करना है। सर इंशाल्लाह हम लीगल हाँ। तौर पर मेंटेन करेंगे। बाकी जो ये मामला है सर इसके लिए थोड़ी सख्ती के लिए मैं आपसे ठीक है लेकिन ये आपने पहले वेरीफाई कराते हैं अगर होगा तो हो जाएगा। ठीक है बात इसकी सुन लें आप अभी जो है ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिलाल से साहब ये मेरा दुकान की छत टूटी है हाँ चोरी थी है बदली बेतहाशा चोरी थी है साहब जी ते मैं चक्कर ला ला थाने में पिछली दफा तुसा आया वे IG साहब भी थी हैं मैं तो पेश थियन पिया मलकानी साहब खड़न ताई ने मेरी बाहों को पकड़े भाई तू पेश न थी ते तू कल रिकवरी करनी वनी भला आज 6 महीने बाद तुसा आए बैठे ना भला मैं यो चक्कर ला ला मैं थक गई थाने मैं हला उठाने के लिए कुरान चाहने वाले तैयार हूं मुंह पे सुन रहे हैं 2023 का मेरी बात सुनिए पहली गल जो चोरी होती है ना वो तो मुलजिम का फड़ा लेकिन पहले ट्रेस होना तो फड़ा जाना बड़ा जरूरी है। अगर ना ट्रेस होया ना फड़िया गया तो थोड़ी रिकवरी नहीं हो सकती। मेरी बात सुने जब बात करो बात नहीं काटते ठीक है। जो थोड़े बंदे फड़े जाएंगे उन्हें तो अगर रिकवरी होएगी यस आप उसके तो वर्कआउट करें प्रॉपर। 2023 का जब एक्चुअली चोर पकड़े तो ये उसको करें उसके मुताबिक करें। सर पिछली दफा जो है ना मैं बात खाई थी सवेरे तो ब्लीड सुनी कभी मैं 9 बजे को बोला मैं 6 महीने हो उसके बाद आज अच्छा है मैं बोला यहाँ ठीक है ना समझना कि बंदे फड़े जान के लगे जी सर जी सवेरे वो तो अपने तरफ से थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हैं मेरी दुकान की चोरी थी इस साहब जी थी हम सीट थाने इंशाल्लाह से कीजिए मेहरबानी भाई बड़ी बात कोशिश करांगे असा दिहाड़ी तोड़ के मैंने जी थाने करना समझने के तरीके से काम होता है कि आप किसी बेगम को घर पे चला नहीं ना ना मैं ना पहले आके मैं चक्कर बड़े लाई खा नहीं कर कौन चक्कर लाई खा इजाजत बहुत जी कितनी अच्छी चोरी जड़ी है ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ सर मैं एस के साथ बुला के IG ऑफिस तक गया हूँ 3 जब जब मिल गया देखो थोड़ा ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਾਲੂਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ जो देखो नामालूम बंदा वर्क ट्रेस नहीं होएगा यदि इसी कोशिश करते और होना चाहिए तो पूरी कोशिश करिए किहड़े गैंग काम करते किस तरह वही कोशिश चलती है। ठीक है पुलिस अपनी हिट एंड ट्रायल करती है कि हो जाए कि जो बंदा ट्रेस हो जाए फिर उसको रिकवरी करने की कोशिश करे एटलीस्ट पूरी रिकवरी नहीं होती जो खा पी के होता है। ठीक है इस तरह से पूरी कोशिश पूरी करते थे आगे भी करेंगे जो पॉसिबल है होती जो कर सकते हो डिफरेंट थॉट आपको मिल रहा हूँ कि सर ने आगा हरी टाइम ये कहना है
8 दिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੈਂਗ ਆਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं ਜੀ ਮੁਨੀਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ 40-50 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜੋ ਹਸਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕਰਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਮੈਂ 150 ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਮੁੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ 100 ਕਨਾਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 5/12 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ। 7/12 ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਥਾਣੇ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਐਸਆਈ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਖੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਦੀ ਦਾ ਝੂਠੀ ਕਾਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਨਕਲ ਕਢਾਈ ਬੱਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਹਾਂ जब उसे पहुंचे जनाब वो जब मौके से गए मुझे गिरफ्तार करने वास्ते मेरा लड़का एक पुलिस मुलाजिम है जनाब कोई 8 दिन बाद छुट्टी लेके आया जब उन्होंने देखा वो पहुंच गया जिस वक्त उसे गया उन्होंने परले ने इशारा करे राम मनीर का लड़का आया उन्हें जनाब थप्पड़ मारे उसने दूसरे सिपाहियों ने उसने पकड़ लिया उन्हें 3-4 थप्पड़ होर मारे छोकरा मेरा एक भतीजा भजन उनका पीर मरा रहे नहीं मैं खबरदार कुछ नहीं होंगे कानून हाथ नहीं जाना कुछ नहीं होंगे खले खा के जनाब आ गया ये कुट मार के जनाब डाला लेके वापस आ गए असं वो जमीन में पानी ला के अपना मशीन कष्ट कर दी सवेर में उसने उन्हें अपने चारे को फोन कराया कि जनाब मैं गया था तो मैं दसिया साहब ने मारिया उन्हें कहा तू सवेर में वीडियो साहब ने दरखास्त दे पेश हो वो क्या जरूरत है अपनी बात सुबह में जनाब आप उसने दरखास्त दी मैं आके जनाब 25 डी नकल कढ़ाई तो जनाब 25 डी नकल कढ़ा के जमानत कराई 9 तरीक को 9 तरीक ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਖਾਲੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਕੇ ਨੇ ਜਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ अगले दिन जनाब 10 तरीक को मैं आके 11 तरीक को दावा दायर करके स्टे ले लिया वो 11 तरीक को जनाब रात को उन्होंने जनाब असमीर साहब पुलिस की नफरी लैके मुलाजम छुट्टी से गए हो उन्होंने बुलाया उन्हें जनाब रेड कराया मेरे घर जाके उन्हें मारन वास्ते मैं जनाब डेरे के उत्ते सुता पे 25 डी के उत्ते उसने जनाब रेड कराया भी पर्चे पकड़ने जा रहे हैं हालांकि मेरी 9 तरीक को 11 तरीक को जनाब उन्होंने दिखाई थी जनाब हाई कोर्ट उन्होंने लेके आए ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ सूरत हाल जनाब उन्होंने जाके साढ़े घर भी वड़ के सानू मारिया मेरी औरतों ने मारिया जनाब साढ़े उत्ते उठ कर जनाब 7-8 के पर्चे दे ते सानू जनाब जिस वक्त लैके आए फिर मसरूबा साढ़ा वो कर लगे असी उत्थे जाके जनाब एसएचओ साहब ने क्या कहना तुसीं साडे ते तुहाडे कोई मैं पर्चा नहीं दिता ये एक पर्चा होर उन्होंने उस्मान वगैरह के उत्ते दिता हुआ 54 455 घर वड़न का 452
ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ सर आप अपने कर्नल पे बहुत ऐसे से चल रही है एक प्रकार से कार्रवाई हमने रोकी हुई है कि अपना बेटा स्टेबल है पुलिस जब गई है वहाँ पे कब्जे की खिलाफ अक्सर खिलाफ आती रहती है सर इन्होंने आगे से रहमत की है उनको मारा है हमारा कांस्टेबल जख्मी हुआ है लाइफ अब मुझे बात इन्होंने उसके साथ इंक्वायरी 2-3 जगह पे हो चुकी है इन्होंने अगले दिन ये भाई साहब के ऑफिस में भी गए ये पुलिस कांस्टेबल का जा रहा है कांस्टेबल की जा सकती है कांस्टेबल को मारा एक मिनट मुझे बात करना ये बड़ा लंबा इन्होंने हमें से डिस्टर्ब किया इनसे जो सबसे बड़े लोग जाते हैं इन्होंने अपने ही लड़कों को पुलिस की वर्दियाँ पहनवा के जल्द एक वीडियो बनाई पुलिस के जरिए जो इन्होंने साबका डीटी साहब को सर दिखाई वो ये अभी वो इसके बाद इन्होंने वो छुपा जब ये साबित हुआ कि ये जल्दी वीडियो है और हमने वो रिकवर करने की कोशिश की ताकि हम कार्रवाई कर सकें इन्हीं के पास थी साबका डीटी साहब को इन्होंने दिखाई सर उसके बाद ये उसको छुपा के ਸਾਡੇ 5 ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ पुलिस मौका देखने गई है फिर 5-3 दिन पहले जनाब का या वोट डाल दिया ठीक है इसको आप खुद सारे केस को देख लें सर खुद सबको बुलाएं हाँ इसको खुद वेरीफाई करें तमाम चीज़ें ते अगर थोड़ी गल साग जड़ी साग गलत साबित हुई है अगर कह रहे थे मुताबिक होया हाँ जी तो फिर थोड़े ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਦਾਰ होगा अगर बाकी डीपी साहब आप देखें खुद अपने तौर पर इंक्वायरी थैंक यू सर ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ठीक है मोहम्मद वसीम जी वसीम सर ये डीएसपी दफ्तर है कहीं करबला रोड दे क्यों काम करता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जी असां प्लेटां इन्हां कोल की जान सरकारी जो हाँ। प्राइवेट दफ्तर है हाँ असां प्लेटां जेह्ड़े गिन की देन जी 3,80,000 हाफ कीमत दे बनी असां कीमत दे दी हाफ ठीक है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਆਦਨ ਬਈ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਹੀ ਦਿਓ ਇਵੇਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੰਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਲਾ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਖਿੰਨ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਕੀਮਤ ਖੜੀ असांखे ॾिसूं त चला गया हाणे साहिब न प्लेटा ॾिठी न पैसे ॾिठी आगे कोई ना मैं पैसे कहने की 1 लाख ढाई कहने की दावा असां इन जरा मालिक है बाबर खां उहाँ खे भई मां 1 लाख ताल्लुक कर छोड़े ईंदे अखबार तैयार ये भई फराड ये निकल गई नदी वाए ये दी वाए काशिफ दस्ती असां काशिफ दस्ती सारे घर आए उहाँ खे पैसे महंगे बकायदा ठाटी लेटर दे गए अपना भूख देवन दे गए असां प्रबंध है ये डीएसपी साहब को दरखास्त दी थी डीएसपी साहब भई आके भई जी जी ये दरखास्त मैंने फाइल की है इन्होंने जी जी तुसा की थी सिविल कोर्ट का मामला है सिविल कोर्ट गलत इन्होंने हमारे पास दरखास्त की मैंने देखो सबको दरखास्त दी कल हमने संवाद किया डीएसपी साहब ने दरेशक उन्होंने बाकायदा वहाँ पुलिस अफसर भेजा वो जो पठान है ना जिनके साथ मैंने मिल के इनको सिस्टम लगा के दी है वही सुखबीर थाना सिटी के हवालात में है ना उन्होंने साथ अफसर भेजा दरेशक साहब ने उन्होंने वहाँ जाके वेरीफाई किया बाबर पठान से बात हुई उन्होंने कहा हमारा जहांगीर से कोई झगड़ा नहीं है सर 1 साल के लिए किस्तें नहीं दे रहे मैं उसी दफ्तर में वहीं मौजूद बैठा हूँ हमने सर मुजफ्फरगढ़ में कौन कर रहा है इसको जो कल दरेशक साहब ने सर पूछ लें सर से सर ने वेरीफाई किया ये गलत साबित है ये कहाँ का है इनके थाने का है नहीं ऑफिस में जब यहाँ से मुकम्मल तो अपने ऑफिस में इंक्वायरी लगा था तो इन्होंने कल सर इंक्वायरी की हमारे सर सर आपको बता सकते हैं मैं गलत हूँ नहीं नहीं आप सर इन्होंने मेरे पर दोबारा दूसरी दरख्वास्त दे दी है कि जहांगीर गलत है अरे अखबार इश्तिहार दिया भाई को ठीक हो गया जी हाँ सर डीपीओ साहब के दफ्तर में इंक्वायरी हो रही है जी जी सर तो उधर इंक्वायरी कंटिन्यू करेगी इनका मौका भी सुने इनका मौका रहता है ठीक है जी करके इसको फाइनलाइज करेंगे ठीक है मेहरबानी ठीक है जी ऑलरेडी आपका मामला चल रहा है कोर्ट जो है ठीक है। डीपीओ साहब सुन रहे हैं तो आपका उनका मौका चला गया आपका मौका भी चला जाएगा ये सर मेरी जो मैंने ठीक है आपको तो आपको लग रहा है बहुत आ गया
मेरा करोड़ों रुपए का सामान उसमें मौजूद है। एक इन्होंने पहले FIR करवाई जिला कौंसिल में कि इसमें से सामान चोरी हो गया। आज तक उस FIR का नहीं पता, मैंने इसमें दोनों FIR कर डाली। अब रिसेंटली सर एक FIR करवाई है कि एक वारदात हुई डकैती की। 392 का मुकदमा दर्ज हुआ है थाना सदर में। पहले तो ये मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे थे, फिर जब मुकदमा दर्ज करवाया तो मेरा इससे रिलेशन इस तरह बनता है सर कि उन्होंने FIR में मौका तैयार किया है कि ना सिर्फ ट्रांसफार्मर डकैती हुआ है, 2 जो कमरे सील थे उसमें भी लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ। वो मैं सर बारहा SHO साहब को कह चुका हूँ कि 392 का मुकदमा है, आप उनको बुलाएं, वो खुद बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं सर। वो एक दफ़ा बुला के सिर्फ उनको सुन लें जो लोग ड्रामा करते हैं। पहले इन्होंने कहा सर 20 बंदे आए थे डकैती करने, फिर उन्होंने कहा जी 15 बंदे आए थे, फिर उसके बाद आप FIR कराइए जी 3 बंदे ट्रांसफार्मर सर उसमें को डकैती कर सकते हैं। अगर ये सही इंटेरोगेट हो जाए तो सर इसमें एक गैंग पकड़ा जाएगा। ये DPO साहब कर लें, DSP सिटी साहब कर लें, जैसे भी आप मुनासिब समझें। 392 का ये सर ये आए हैं आपके पास में? ये सब ये आए हैं देखिए 2 मामला आता है ना, जैसे लैंड का हो गया, लैंड सारे का सारा जो सिविल कोर्ट का मामला है वो उसको सेटल डाउन करें। माम आगे क्रिमिनल साइड की है। उसकी बात जैसा मौके पर ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो समाज चोरी होता है खुद ही बोल रहा है, खुद ही करते हैं, झूठी बात राज है जो उस चीज़ को वेरीफाई करें, उसके मुताबिक प्रोसीजर उनकी बात से उनकी बात वेरीफाई करें। जो मामला बनता है उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत उठाएं, उसको इन्वॉल्व करें, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि उनकी क्लैरिटी उसके अंदर आनी चाहिए। सामान आपका जो वहाँ पे पड़ा हुआ ऑलरेडी सारे का सर इसको करके फाइनलाइज करके कोर्ट से मुझे भेजिए, आप खुद इसको करेंगे जाती तौर पर ठीक है। आपने इसमें सबसे एक और एप्लीकेशन मेरी है सर, ये मेरी और एप्लीकेशन ये साथ ही काइंडली इसको करनी है। ये भी आपको उसी से मामला है? ये नहीं, दूसरी ये वाली। अच्छा, इसमें सर मैं डायरेक्ट मेरी इससे रिलेट नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसकी मैं आपको थोड़ी सी मौजूद कराना चाहता हूँ। ये ना एक अपोलो टेक्सटाइल है यहाँ पे मुजफ्फरनगर, वो सर डिफ़ाल्टर है 1.5 अरब रुपये जी। अब 1.5 अरब रुपये की डिफ़ाल्टर है। चंद लोगों ने यहाँ पर आकर एक जेलिस वो NOC बनाया बैंक का, और बना के उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने मशीनरी निकालना शुरू कर दी और उसमें से करोड़ों रुपए का मलबा निकालना शुरू कर दिया। ये सर आपकी तैनाती से पहले की बात है। अच्छा, तो उसके बाद सर बारहा देखिए जो भी मामला ना इसके अंदर या तो एक्चुअल जो मालिक है उसको कंप्लेनेंट होना चाहिए, तो बाकी आप देख लो इसके अंदर। बट ये बेसिकली जो मालिक है जो कि वो मैं आपको बताता हूँ, DPO साहब मुजफ्फरगढ़ ने इसमें इन्होंने एक रिट की थी। ये जो माफियाज है ना, इन्होंने एक रिट की थी DPO मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ। साहब का DPO साहब ने ना अपने कमेंट्स में एक लेटर लिखा था हाई कोर्ट को। उन्होंने कहा था कि जब तक ये तमाम बैंक्स का NOCs नहीं लाएंगे हम काम नहीं करने देंगे। वो आज तक बैंक के NOCs भी नहीं आए, काम भी वैसे ही हो रहा है। ये DPO साहब इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको देख जो हमारे उसके अंदर लीगैलिटी है मेन में आता है तो कर लेते हैं। जी जावेद सर किस बंदे ने देने आपके 1.5 लाख रुपए? सर मुझे ना एक माह से ना इन्होंने पहले बोला है कि ना मैं दोबारा ना रिश्ता करवा देता हूँ। फ्रॉड है जी फ्रॉड है। कहाँ पे बंदे थे? बंदे तो इधर मुरादाबाद के हैं। तो कल उन्होंने ना मेरा ना निकाह करना था, तो पैसे उन्होंने मुझसे ले लिए, लड़की भी गैप कर दी और जो उनसे ना खुद भी फ्रॉड हो गया। ये उसकी वीडियो पैसे ठीक है। तो क्या काम लाहौर से आए हो? जी, बराती भी मेरे साथ हैं सारे। हाँ, तो पैसे भी सारे इन्होंने ले लिए हैं। तो इनसे रब्ता कैसे हुआ था? फ़ोन पे रब्ता हुआ था, कदम ने कराया। कदा ने कराया था? ऐसा ख्याल करें क्योंकि फ़ोन के रातों के बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, अगवा भी हो जाते हैं। आप ठीक है, SHO साहब को ऐसा कहेंगे मेरा मसला हल करें। ये अभी आया है जनाब, तो आज की तरीक दी हुई, आज बुलाया हुआ था। नहीं, मैं कल का ना ढूंढता फिर मुझे किसी ने कहा इधर जाए, मैं फिर इधर आ अच्छा गया। ठीक है, रखें आप अपने पास। बंदे यार देंगे तो इमीडिएट एक्शन कराएं या जी इसको वेरीफाई की बात मैंने है। वापस अभी भी जाना है, सारे बराती रिश्तेदार लेके आया है की करते भी फ़ौरन इसको करें जी। आपका क्या है जनाब? किस चीज़ से
थोड़ी है किस चीज़ की है मोटरसाइकिल जो थोड़ा ये वर्कआउट नहीं हुई ना सिटी सिविल लाइन मेरी मोटरसाइकिल चोरी की वजह करें अब आप जो वर्कआउट हो रहे हैं तो लोगों को कंपनसेट करना इसके सारे ये हैं कंपनसेट रब्ता करना है ठीक है हाँ मैं समझ गया जितने आप लोग के जितने एसएचओ सामान खड़े हैं यहाँ पे आपके ज़्यादा मोटरसाइकिल थेफ्ट वगैरह का सिलसिला बढ़ अब आप गैंग्स पकड़े हैं अरेस्ट कर रहे हैं उसमें कमी आ रही है तो जो कमी आ रही है जो उनसे जो रिकवरीज हो रही है तो कंसर्न के बाद वापस तो जानी चाहिए ना तो उसको स्पीड करो उस मामले में स्पीड थोड़ा सा रखें लोगों को रिलीफ जो मोटरसाइकिल वाला है सबसे ज़्यादा एग्रीव बंदा होता है उसको आप जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं रिलीफ उसको जी सर ठीक है जी बताएं दिसंबर का बात है तो फिर मुझे ना ये ऐसे जो साहब है इसके साथ प्यार के लिए वो कैसे उसके बाद उसके खिलाफ कोई एमएनसी है ये इस तरह के सर वुमेन प्रोटेक्शन वालों ने हमें कॉल की थी कि हमें हेल्प चाहिए हम गए थे उनको हमने उनके हैंड ओवर कर दिया था अब ये मुल्तान शिफ्ट हो गए सर हाँ तो छुट्टी भी हुआ वकील के घर में ये मेरी एमएनसी 15 दिन बाद हुई उन्होंने पूरी नहीं कराई और इनके पास मेरी वीडियो ये वीडियो है बच्चे जिसके साथ है अभी सर वो हमें सर जवाब एप्लीकेशन में भी आ जाएगी आप पहले कब गई पहले नहीं मैंने डीपी साहब को ना पोस्ट दरखास्त की थी मेरी लॉयर ने की थी आप एप्लीकेशन आपको बुलाया मैंने आपकी मुलाकात नहीं की एसएचओ से या सीसी नहीं डीपी साहब को दरखास्त दी थी वो नीचे लगी हुई है ये कब हुआ मेरी अम्मी को हरासा कर रहा है मेरा एक भाई है मंसूर वो लोगों को ये सर मैं छुट्टी पे था उस दिन इन्होंने रब्ता भी किया ये खुद गए वीडियो भी इन्होंने भेजी और ये खुद जाकर रेस्क्यू करके ही आए थे ऐसे सिटी से सर उसके बाद एप्लीकेशन इन्होंने वो सब हमारे साथ है कि वुमेन डिपार्टमेंट वाले उन्होंने हमसे हेल्प मांगी हमने इन्हें रिकवर किया आपने वुमेन प्रोटेक्शन वालों के हवाले कर दिया उन्होंने कहा जी हम आपको लेटर लिखेंगे मजीद कार्रवाई करें ये फिर हमारे पास नहीं है आपको आप देखें तो पुलिस का बड़ा अच्छा पुलिस सेफ्टी ऐप बनती हुई है विक्टिम विमेन पुलिस स्टेशन बना हुआ है और उसमें तो आप सिर्फ आपने उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना और फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन होगा क्योंकि वो बात ही की वैलिड है कि क्योंकि आपको विमेन प्रोटेक्शन जो अलहदा बना हुआ है उन्होंने पुलिस से हेल्प मांगी और कहा कि हमें रिकवर करके बाकी हम उसको प्रोसीड करेंगे इन्होंने आपको रिकवर किया और उनके हवाले कर दिया तो उनकी बेसिकली जिम्मेदारी नहीं कि उसको प्रोसीड करते आप डोंट वरी अभी फौरी तौर पर हो जाएगा इसको आप अभी कोई बात नहीं आज भी होता है इन लोगों को पैसे देते हैं भैया ने बड़ा कुछ मुद्दा ही नहीं बनता है और उसके ताल्लुकात भी अच्छे हैं बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ये इंशाल्लाह हो जाता है आपको जल्दी जरा भिजवा देंगे तहरीर से सर मैं डर से आती नहीं हूँ क्योंकि कहता मैं इसके खिलाफ है और आपको उस केस की जो सूरत है जो तनसीह के निकाह वाला है वो तनसीह के निकाह 6 तारीख को एक तरफा भेजी थी वो पेश हो गया उसने कहा मैं सुलह करा मेरी अम्मी को जाके कहता है इसके मुँह पे तेजाब डाल से कहता है केस उठाए ठीक अभी आप मुल्तान में आपका अपना घर मुल्तान नहीं मैं अपने लायर के घर छुपी हुई मेरे 3 बच्चे भी साथ हैं वो कहते हैं मैं बच्चों के गले काट ये आप अपने पास रखें ये वाली आप अभी मिलेंगे ऐसे चलिए अभी आज की इंशाल्लाह हो जाएगा जी नदीम सर जी 17/10 को आपके पास पहले वॉरंट का पर्चा आपका जी सर तफ्तीश आपकी चेंज होकर डीआईबी में चली गई हुई है सर वहाँ से रिकमेंड होकर सर यहाँ आई थी डीआईबी में हाँ यहाँ से इन्होंने सर उसके बाद ना कहा कि आप तगड़ा सा वकील कर हाँ तगड़ा सा वकील कर हाँ बस यही कहा है उसके बाद सर वो 3 उसकी बिलें यहाँ से भी खारिज है हाई कोर्ट से भी खारिज है एक दफ़ा बंद भी हुआ एडजस्टमेंट के लिए कोई अखबारी रिपोर्टर की सिफारिश पे DPO साहब ने सर इन्होंने नहीं सर उन्होंने सर हाँ तो अब तक वो आज़ाद है बल्कि एक दफ़ा छुट्टी भी दे चुका है सिटी सिविल लाइन सर हाँ सिविल लाइन सर हाँ शायद सर ये कैसे मुमकिन है उसका जो है कि वो अगर उसकी सारी बेल की सारी रिजेक्ट हुई है सब हुई है तो वो तो आपका फिर शायद इख्तियारी भी बना हुआ होगा सर तो बंदा एटलार्ज है उसके सर इनको पेश नहीं हुआ साहब का पुलिस का ये कभी नहीं आया सर हमारे पास
इन साहबान के साथ नहीं आया साहब क्यों नहीं का आया? तो आपका ऐसा कंसर्ट थाने में तो आप जाएंगे। यहाँ से पुलिस का जो रवैया था डीपीओ की तरफ से बड़ी सपोर्ट की जा रही थी, मैं खामोश रहा। फिर मैं आपको भी सर भांडी की आप पेश हुआ। एसडीपी साहब को आप मिले। एक महीना तो मुझे भी आए हुए हुए जी सर, मैं आपको आने पर सोच रहा हूँ। 6 माह हो गए हैं सर, आपके बारे में कोई सोच- मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल सर, ये सही कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। वहाँ आपको पेश हुआ अच्छा सर ने हुक्म चला ये दिया हो जाएगा, ठीक है ना। डीएसपी ऑफिस आज ही करवा ले। आज ही यही से आपके एंड के ऊपर वो सुस्ती रही ना, थोड़ा सा आपको जाना चाहिए था। आप खुद कह रहे हैं मैं नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। आप अभी दफ्तर तशरीफ रखते हैं, यहाँ से फारिग होकर मैं दफ्तर ही आऊँ थाना सदर के साथ डीएसपी दफ्तर वहाँ। जी माँ जी खैरियत है। हाँ जी आप हम सुन के बताएं। नसीब माइया जी दूसरी आई साहब नाल ते मेरे घर आके रह गई ते हुण मेरा घर ही खासिया तो घर में धक्का छोड़ा से लड़ाई की साहब ने बजा कर जाए और मामा तो बाबा नहीं तो घर से कौन रह रहे हैं? इसके पास आके रही थी, फिर उसके खामन के साथ हो गई, वो चली गई। दोबारा फिर लड़ाई हुई है, उसके केस की काफी साथ लगी हुई है, उसने बहुत तस्लीम किया अपने केस। फिर दोबारा आके रही है इसके पास। अब इसको घर से भगा दिया, खामन के साथ भी सुलह हो गई है, दोनों मियाँ बीवी ने मिल के इसको इसके घर से भगा जी ना जोर मनो में उन्होंने तो सर थाने गए हो? जंदरे दित्ती थाने गया वे सर इसको कई दफा मारती है वो। जी जी थाने गया वे थाना दरखास्त थाने दी का है यार कोई मेरी गुना दो नहीं महीने पहले सर ये एसएचओ साहब नहीं थे, दूसरे एसएचओ सकी बेटी है लकीना भाई लेडी हल जंदरे दीवार चुप कर बंदी जाऊं मेरा अल्लाह की सिवा साईं कोई ना नहीं ये बात है तो जंदरे लगा इसके बेटे और वो बेटी सर इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। घर किसके? घर सर इनके खामन का है। पावन कह रहे हैं। पावन मौजूद है? खामन फौत हो गया सर। पावन फौत हो गया विरासत का मसला है। तो उसका घर इसी को छोड़े यार, विरासत को। घर तो इसका हुआ ना। सर उसका जो हिस्सा बनता है, कोई बंदा कोई सालिस कोई इदारा आ जाए, जब आ जाए जब बनाए सर अभी देते हैं। एक इसको घर से कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते सर, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। और अगर इसमें इसके बच्चे भी शामिल हैं, ये सर ठोक के बेटे जी का रास्ता तो बचा दें। माँ को अगर वो मार रहे हैं, माँ को निकाल रहे हैं, बेटे सर इनके साथ बेटे इनके साथ सर, बेटों का घर अलग साथ है, इसका कमरा इसका तो अलग अपना घर है ना, इसके घर में ये रहेगी, ठीक है ना। वो इसके शौहर का घर है, इसका घर है, वो आके कैसे इसको निकाल सकती है और मारपीट कर सकती है? ये इसको आपको इमीडिएट तौर पे लेंगे, ठीक है जी। ये कहानी नहीं सुनानी, ये बिल्कुल जो है कि अजीब विरासत खाता वाला जगह। नहीं सर दरखास्त दे रखी है एक, लेकिन एक इशू गोबर चोरी के एक मन घड़त पर्चा था, वो भी गोबर भी इनकी, जमीन भी इनकी, हर एक चीज ऐसा था। पहले वाला जो थे ना, उनने सस्ती शोहरत के लिए पर्चा झूठा करवाया था। 4 बंदे बेगुनाह हो गए हैं, एक बंदे का चलान पहले आ गया था, वरना ये ऐसा साहब शायद उसको भी कर देते। पर्चा भी झूठा है वो, उसकी जनाब को इंक्वायरी के लिए दूसरी दरखास्त। तो ये भी कहाँ रह रही है, किस जगह पे रह रही है? सर ये अब कभी कहीं है, कभी हमारा, मैं इसका पान जाऊँ, कभी हमारे पास आ जाती है। अच्छा इसकी जो विरासत है ना मेके से सर, उसमें भी बेटी काबिज है, जो मेके से विरासत है उसमें भी वही बेटी काबिज है सर, सारी विरासत। आपने आप साथ आए हैं? जी मैं साथ आया हूँ सर। ये एसएचओ साहब हैं जी सर। 5 दिन का मैंने टाइम दिया, जो भी इनके मामला था सारे सुने छोड़ कर सर। माँ माओ दिया ना, बेटा मार सकते ना बेटी मार कर, कटन लिए काम है तो आपका तय तो इमीडिएट तौर पे करना चाहिए था सर। छोड़ करो इसको, आपने रब्ता करना जनाब, इन्होंने समझा दो जाके थोड़ा हो जासी इंशाल्लाह ताला। सर उसको जो हिस्सा बनता है ना विरासत, जो इदारा आ जाए जिस टाइम आ जाए, बातें इनको बतानी है करा ले। उसके बाद 5 दिन का, 5 दिन का आपने एक वीक वेट करना, ना हुआ तो डीपी साहब के पास आपने उनको बात करना है। मोहम्मद इमरान जी सर। ये इमरान सर ये मेरी एफआईआर है, तीनों की मुझे हाँ मेरी हुई चोरी, मोटर बाइक है और एक वाशिंग मशीन है और यूपीएस है, बैटरी है और पैर में। अच्छा मैंने अध्यक्ष साहब के हिसाब से भी रब्ता किया, उन्होंने कहा 2-4 बार मैंने रब्ता किया, मैंने कहा कि हम पीछे साहब से हम रब्ता करें, पीछे साहब से मैंने रब्ता किया, वो मुझे ऐसी टाल मटोल का काम करते हैं, मुझसे कहा कि भाई ये चोरी हुआ था जी आपकी? जी जी अच्छा कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें कर गए हैं ऐसे। मुझे कहते कि मैंने 2-4 मुखबरों को कहा हुआ है, मैंने मुखबरों को क्या कहते हैं खिदमत करनी होती है मुझसे, उन्होंने 30,000 इसमें मेंशन 30,000 मुझसे दिए हुए हैं। तफतीशी साहब जुनेद ASI है, तो मैंने फिर मुझे कॉल आती है कि आपकी मोटरसाइकिल मैंने ओरिजिनल बरामद करवा दी है, ये मोटर। फिर जब मैं अस्पताल के लिए जाता हूँ तो वो मुझे ये मोटर बाइक देते हैं, थाने में खड़ी है। अच्छा ये आप ही की मोटरसाइकिल? जी उसकी चीज़ें गायब हो गई हैं? चीज़ें गायब कर दी, ये जुनेद साहब ने।
अच्छा, उसके बाद मैंने DPO साहब को भी दरख्वास्त गुजारी है 24 तारीख को, उधर से भी मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कौन है जो सब इंस्पेक्टर है? जुनेद ASI ये आपका ये बताइए, तो आप लोग रह रहे हैं, ये ओपनर है भाई, ये एक ही जगह पे खड़ी हुई मोटरसाइकिल है, जगह रिकवर हो गई है, यहाँ पे ये उसको मोटरसाइकिल मैं आपको कई बार बुकला के साथ मिला हूँ। हाँ ये तस्वीर कहाँ से लाए? जुनेद साहब ने जहाँ पे ये रेलवे फाटक के पास है, वहाँ से उन्हें कहा अपनी शनाख्त। ये तस्वीर आपने किसने दी है? ये मैंने खुद बनाई। नहीं, आपने कैसे बनाई? आप कह रहे हैं कि ये मोटर आपने तो भी तस्वीर भेजा है कि आपको जुनेद ने ये कहा कि आपकी मोटरसाइकिल बरामद कर दी है मैंने, आपकी शनाख्त कर दी मैंने, उसी टाइम पर मौके पर एक फोटो बनाई है। एक शाहजहां ये रिकवरी के बाद आप बता रहे हैं? हाँ जी, वो वहाँ जमा करेंगे। कहाँ पे रिकवरी के बाद किस जगह खड़ी? ये रेलवे फाटक के पास। तो उधर कहाँ रिकवरी हुई इसकी रेलवे फाटक के? मुझे तो नहीं लगना ये तो नहीं आप इसको सर ये देखिए ना, ये चाइना के यानी कि चाइना के पास लगे हुए, ये CD है, ये टोटल चाइना का, इसका अब देखिए अब हाफ अंजन भी नहीं है इसका। मैं आपकी बात समझ गया हूँ सारी, लेकिन ये तस्वीर आप कह रहे हैं आपने खुद बनाई है ना ये? हाँ जी हाँ जी। आप ये कह रहे हैं रिकवरी के बाद बनाई है? जी जी। कह रहे हैं ऐसी बाइक की तस्वीर दी है, मौके पे आप जब गए थे पुलिस वाले मौजूद थे? जी SI साहब मौजूद थे। अच्छा, आप इसको वेरीफाई करें जरा करके मुझे इसके मुताबिक इसका मैंने दरख्वास्त बता दिया, मेरे पास आए कभी आप इसको वेरीफाई करें और वेरीफाई रिपोर्ट की इसको वेरीफाई कर लीजिए सर। और ये अगर इसका ये वाली अगर ये आप जुनेद वाली बात कर रहे हैं, ये फैसले वाली बात है, मुझे पूरी इसकी इंक्वायरी करके ठीक है ना, आज आपको सील करेंगे ना, मुझे बताइए। सनात कुरैशी सर मैं शाहजहां वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदीन से आया हूँ, सुबह सिंध से। बैठ कर भी आपकी बात है। चलिए मोबाइल चोरी हुआ है जी, ट्रैकिंग पे भी लगवाया लेकिन नहीं जी बताएं आपका। सर मैं 4 दिन से इधर मुजफ्फरगढ़ में बैठा हूँ। 2 महीने पहले मलक ताहिर इकबाल है कोई सब्जी मंडी वाला, वो वहाँ बदीन का भी हमारा गांव है 50 किलोमीटर आगे संगरो शहर, वहाँ पर वो टमाटर का जो है ना आके लगाता है। फिर मैंने टमाटर उसको दिए 7,75,000 रुपये मेरे हैं। मेरे पास उसका एक चेक भी है पहले महीने की 7 तारीख का, वो बाउंस हो गया। फिर उसने मुझे वहाँ पर जो ये वहाँ ही रहता था पंगरियों में, जिला बदीन की तरफ से। फिर उसने कहा कि मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं जा रहा हूँ वापस मुजफ्फरगढ़, मैं पैसे तुम्हें जो है ना आके देता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये का गुम हो गया, नहीं आया। मैं 3 दिन से इधर बैठा हुआ हूँ। कितनी पुरानी बात है ये 2 महीने हो गए इस बात को। 2 महीने तो अभी अब 3 दिन हुए यहाँ? मैं 3 दिन। कहाँ के रिहायशी है बंदा? मैं वो मलक ताहिर इकबाल उसमें सब्जी मंडी में 46 नंबर उसका दुकान है यहाँ पे। यहाँ पर तो आपके उधर रहता था काम, उधर करता है, इधर करता है काम? इसका इधर भी चलता है और वहाँ भी चलता है। अब वहाँ से छोड़ छाड़ के इधर आ गया और आपका पैसा मार के ले आया? जी हाँ। चेक किधर है आपका? चेक सर उसमें है, फोटो का भी मेरे पास है और बिल भी है। जो चेक आपने बाउंस बैक कहाँ से कराया? नहीं, बाउंस मैंने नहीं करवाया। ये कौन सा आपका इलाका है? यहाँ पे किधर किस एरिया में? मेरी दरख्वास्त है, उसमें सारा डिटेल मैंने लगाया हुआ है। ये वाली है? नहीं सर, वो उसमें चेक का मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ रमज़ान होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपने ये रहना है, आपका काम करा के भेजिए। शायद कि आप बस तो आज ही आप लेंगे, बंदा बदीन से आया, ठीक है, यहाँ पे बैठा है, बंदे ने 7.5 लाख रुपये यहाँ पे सब्जी मेरा बच्चा घर से बीमार पड़ा हुआ। कोई नहीं, परेशान ना हो, परेशान क्यों? ये है कि मम्मी अकेला बंदा मुझे मार ना दे। ओरिजिनल चेक आप क्यों नहीं लाए? सर मैंने कहा इधर छीन न ले मेरे से। वो कॉपी किधर है उसकी? ये मेरा दरख्वास्त है, उसमें लगी हुई है। एक तो ये आपकी नहीं, ये तो मेरे फोटो कापी है। दरख्वास्त बेटे इसकी देखो कहाँ पे है।
आप परेशान हो आइए आज सर मैं अकेला बंदा हूँ जी, अभी आपके पास बाहर में मेरे आपकी से मुलाकात हुई है यहाँ पे आने के बाद? सर मिलता है मेरा क्या कहता है पैसों के तले? सर इधर इसका कारोबार फुल चल रहा है। पैसों के तले उसने आपको पैसे में बार बार कह रहा है कि बस मेरे पास है नहीं, उसकी यहाँ 12 वो कह रहा है कि मेरे कार्गो भी चल रही है, मेरे 3 आ रहे हैं जहाँ पे वो पेटियाँ भी बनती है, टमाटरों की तक रोज से उसकी मिरपुर खास पे अभी आती है। इसके बाद उठाए, आज ही उसको बुलाए, सब कुछ वेरीफाई कराए। अगर वेरीफाई होता तो उसको 406 का पर्चा भी देंगे, ठीक है, और 410F का भी देंगे। यही मैं ये कह रहा हूँ मुझे पैसे मिलने में जाऊँ, रमजान आने वाला है, करते हैं इंशाल्लाह। तो इसको जो है ना कर रहे हैं। आपने SHO साहब को अभी मिलने, अभी भी नहीं, इंशाल्लाह करते हैं, परेशान ना हो, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अल्लाह बताया ये ठीक है, ठीक हो। उसके बाद जो है 18 तारीख 7वें महीने में फिर दोबारा उन्होंने हमला किया। मैं 1 पे कॉल की, पुलिस के साथ वो लड़ पड़े, पीरबाश की वो लड़ पे और जो ना पुलिस मुकाबला वीडियो भी है हमारे पास, वो ठीक है, जो कहें कि हम सच कहेंगे। फिर उसके बाद जो मेरे दूसरे अफराद मेरे खिलाफ होगी, मेरे बच्चे पास दोबारा कब हुई आपसे? अभी हुई है। किस चीज़ की? ये सर सर जी मैं लाहौर से अभी आया हूँ, लाहौर से अभी आया हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और सर मैं CTD में मैंने काम किया है। सर थाना खानगढ़ की इससे बड़ी जाति मेरे साथ और क्या होगी कि मैं ड्यूटी पे मौजूद हूँ और मेरे खिलाफ झूठा पर्चा हो गया। कोर्ट ऑर्डर पे क्या थी कंपल्सन FIR की? अभी कंपल्सन थी, हमको रिपोर्ट थी जैसे पहले रिपोर्ट दी सर उसमें। हाँ दोबारा ऑर्डर की ठीक है, तो उसमें हमने रेवेन्यू रिपोर्ट में वोलेशन दी, हैं? मेरिट पे तफ्तीश कराई। लेकिन सर मैं लाहौर ये कब हुआ है पर्चा? ये अभी हुए सर कोर्ट ऑर्डर की। अच्छा, ये बच्चा जो है ये स्टूडेंट है जिसको नॉमिनेट वो कर रहे हैं, जी सर। ठीक है, नॉमिनेट करने के बाद ये क्विट भी हो जाए तो इसका तो चला जाएगा उसके अंदर कोलकॉम के अंदर कि भी ये पर्चा हुआ था, सारा सब कुछ हुआ था। उसमें सर 2 बार मैं पेश हुआ सर, रिटर्न रिपोर्ट लेके सर। आपने क्या रिपोर्ट दी? यही रिपोर्ट लेके इनका पहले क्या मामले को फैक्स चल गए सर। लेकिन FIR तो छोड़े, उस जो रिसेंट उन्होंने एप्लीकेशन दी उसका हमने क्या ये रिपोर्ट दी? पुरानी रिपोर्ट एप्लीकेशन सर पुरानी है, वो पुराना शो किया उन्होंने, नया नहीं सर, वो हुई सर। एक वो कुएं पहले का पर्चा हो गया, जी सर। इखराज हो गया, जी सर। दूसरा पर्चा किसी उन्होंने कुआं बनाया होगा, जी सर। तो आपने तो कुएं पे कुछ नहीं बताया कि ये सर होता है? 2 बार रिटर्न रिपोर्ट दी सर, मैं खुद इन पर्सन पेश हूँ सर। हाँ, लेकिन वो नहीं कि उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई उसके बाद सर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है आपके ऊपर पर्चा ना देने पे जो है। जी सर। आपकी फाइंडिंग में क्या है ये? सर रेवेन्यू रिपोर्ट में वही हुई सर, रेवेन्यू रिपोर्ट दोबारा सर, उसके बाद उसकी रिपोर्ट में सर पर्चा उन्होंने किस चीज़ का कराया इन पर? 47.11 कब जी, अटैम्प्ट का तो उसके 5 वगैरह आपने लगाई उसके ऊपर, जब पुलिस गई नहीं मौके पे, अटैम्प्ट कब्जा तो पर्चा हमें कोर्ट ऑर्डर से हमने दे दिया। जी सर। ठीक है, एरिया बाद उधर कराने का ना दूसरा सेक्शन जो करने पे पहले सर हम मतलब सिंपल सी बात, मेरा सिंपल सा सवाल है कि हमें कितना टाइम लगता है वेरीफाई करने में कि अटैम्प्ट कब्जा इन्होंने किया या नहीं किया, और कोर्ट डायरेक्शन के ऊपर पर्चा हो रहा है तो उसके अंदर एक्चुअल बात क्या होगी? क्या वो पहले पुलिस के पास आए थे? वो फ्री कैंसर हाँ, वो सर अगर वो पहले पुलिस के पास आए नहीं हैं और उन्होंने पहले दरखास्त थाने में दी नहीं है और सीधा कोर्ट में चले गए हैं तो इस बात का क्या मतलब होगा? गुजारिश है सर उसमें ना वो पुराना सर हमने उस पर रेट की हुई थी, हमने 2 बार जब टाइम से इसमें ज़्यादा लगे सर, 2 बार मैं रिटर्न रिपोर्ट पेश की। नहीं, जी सर। ये 1 मिनट का काम होता है। आपके कौन है SDP में? हाँ जी, सिद्दीक का ये बड़ा एक सादा सा बात है, उन्हें क्रेडिट है उसके अंदर सिंपल सी बात है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। कोई जब करेगा टाइम तो 15 की कॉल होगी, कोई झगड़ा होगा कि मतलब आप 1 मिनट लगाएंगे, भाई में रिपोर्टें आप भेजें। रिपोर्ट क्या भेजी थी? यही भेजी सर, नहीं थी लड़ाई सर उसमें MLC टीम की नहीं है सर, उस पार्टी की। आपकी फाइंडिंग क्या थी? मेरा सवाल हमारी फाइंडिंग आपने कहा था कि टाइम कब्जा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। आपने ये रिपोर्ट जी सर, ये रिपोर्ट की उस पर सर फिर भी FIR हुई, फिर मैं FIR में नहीं दी सर इतना सर, फिर कंटेम्प्ट में गए, कंटेम्प्ट में ऑर्डर होते तो उसकी भी 2 पेश नहीं सर, फिर मैंने पर्सन पेश हुआ, फिर जैसे अपने का ऑर्डर कंप्लेंस कर दे बाद में आप 30 मिनट
पर्चा अभी हुआ है? अभी हुआ सर इसको फौरी तौर पे करें, फिर स्टूडेंट का अगर नाम है तो ये टोटल जाएगा। और वो पुराने केस का क्या बना जिसमें ये कहने के जिसने पुलिस पे अटैक किया था उसका क्या बना? सर वीडियो आपको दिखाएं सर? ये 1 मिनट होल्ड ऑन करें। एसपीडी साहब और डीबी आपने इसको खुद वेरीफाई करना है, वो वीडियो आप रखें अपने पर दिखाएं जरा। जुलाई का चौकीदार के तो स्कूल में तो चुप पड़ा है सर किसी टेंशन आप टेंशन में कोई समस्या हो गया मसला आपस में ये मुद्दे ही बने पूरे मुजरम में हमारे मुजरम में वो हमारे मुद्दे ही बने अच्छा सर, थैंक यू। ओके रमजान शरीफ किताब में क्या हाई कोर्ट ये सारे वीडियो देखो, वेरीफाई करें, इस पर पर्चा नहीं होता इस पर पर्चा जो पर्चा होना चाहिए ये वेरीफाई करें, ये कोई उसके अंदर सर दूसरी बात, मुद्दई ने खुद तफ्तीशी के सामने तस्लीम किया है यूनुस लाहौर रहता है। आपकी बात सुन ली अल्लाह पाक आपको चला जगह खैर हो मेरे हिसाब से मैं फिर फैसला होना चाहिए अपने माँ बाप देख के जितना ठीक जगह खैर इसको वेरीफाई करें खुद अपने सामने करके मुझे इसको कुछ आपने इसको जरा वेरीफाई टोटल एप्लीकेशन कितनी है जो इलाके में वाक़ ऐसे भी थे लोग जिनके पहले उनका फिर में काम करवाया उन्होंने साथ दिया उनका जो इन्वेस्टिगेशन चलने वाला था अनफॉर्चुनेटली वो बीमार होकर वो चला गया हॉस्पिटल किडनी का पेशेंट उसे लगाया इन्वेस्टिगेट फॉलो कर थोड़ा की आखिरी दफ़ा कितने की हुए थी कितों के 6 दिसंबर 2024 ठीक है किसी की मरीज है थाने को कोई कुछ नहीं चंगा बना था किसी का रियासत हुक्म करे चौधरी सर उसमें 4 मुसलमान दिल का मरीज उन्होंने उसमें इंटरव्यूशन भी की है उसमें हुआ है उसमें बताया और हसन और एक है शमशाद 3 मुसलमान की गिरफ्तारी बताया सुबह की कल की अबूर जमानत की पेशी है कल अबूर जमानत की पेशी है सरकार की वो कल खारिज कर रहा है सर उन्हें कितना एक मिनट हमें सारे तरीके आते हैं ना और तरीके भी खाने के आते हैं वो बंदे अगर 3 महीने से आपका मेरा पता किया हो पता ना लग रहा हो
है तुम्हारे तक स्टार्ट हो तो दूसरा काम तैयार हो उठाएँ सही वेरीफाई बच्चा का अगर आप उसको दुकानों पे चल रहे हैं आपके दैट सिंपल बच्चा की जब चलो बच्चा वापस आ गया तो पता होता तो चलो दुकान पे चल रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं कि फैसले ठीक करके तो आप कैसे फ्रंट आगे बैठे ठीक है तुम्हारा भी चले जाए मैंने वेरीफाई नहीं किया इन्होंने नामजद करा भाई नामजद उन्होंने चलो कुछ करा दिया तो हमने क्या उसमें कभी फाइंड आउट किया बच्चा गायब हुआ है यार हमने उसमें क्या बात की यार मुझे थोड़ी गाड़ी का लेकिन मैं सिर्फ जेन्युइन एफर्ट की बात कर रहा हूँ जिसे बच्चे को रिकवर किया जाता है ये स्टोरी ना मुझे सुना शोरूमों का किया तो फलाने के रंगबाजी ड्रामेबाजी इनकी चाहिए सारी रिकॉर्ड की चीज़ें होती रही जेन्युइन एफर्ट हमने क्या किया है केस वर्कआउट करें वो है या वो नहीं है एक्चुअल बंदे मिलने चाहिए बच्चे का पता लगना चाहिए ये आपके अंदर आ रहा है ये एक बात मुझे मिल रहा था वो सही बंदे को नॉमिनेट कर रहा है या गलत बंदे को नॉमिनेट कर रहा है ये मेरा कंसर्न है कोई क्या तो मेरे को बंदा बैठे था झूठा बच्चे ने आप गैप किया 1 मिनट ठहर जाना बोला ठीक है ना तो या तो मुझे वो कह दो सिंपल है बच्चा गायब है किधर है भाई वो होता तो वो अब तक रब्ता कर चुके होते तूने जिस बंदे तो शक किया किस बेस से उससे किया इन्होंने ठीक हो गया जो सवाल है वो कह रहे हैं कि उसी के रच पे क्योंकि मैंने उनकी औरत निकाली हुई है उसके रच में पहले मेरे लिखी था उनकी कोशिश की थी सर अच्छा मैं लिखी तो आपका सर उन्हें बच्चा खेला मैं उन्हें पाबंद नहीं कर सकती मैं सर यार अच्छा भी मैं सर ला ला था मेरे हुक्म की साइड मेरे को हाथ हुक्म की सर कहना चाहता या गलत सच्ची है या झूठी है मैंने उसको करती मैं सिर्फ बच्चे के बारे में कंसर्न मेरी बात समझ गया मैं आपको 10 डेज दे रहा हूँ ठीक है दिन में तो दुकान पर चलने में दुकान इसमें वर्कआउट कर सकते हैं चले कर दे अच्छा रहता है रखते जाना इंशाल्लाह सीधा करा इंशाल्लाह जितना करेगा मेरा नंबर भी याद है नहीं 12 साल का बच्चा है याद इंशाल्लाह बेहतर होगा तुम फिक्र ना करो इसी वजह से बीमार बच्चा जिसका गया उसको चैन आएगा बेटियां और एक बच्चा GPS की बीमारी भी है उसको मेरा उस पर कंसर्न नहीं है मुझे केस वर्कआउट पे मेरी बात समझ गए हैं ये आप इसका दिन को बैठे हैं रात को बैठे हैं 24 घंटे बैठे हैं इस केस को वर्कआउट करें मौत से बदालत को मैंने रूप पेशा था मैं अपने खर्चे तक कहने तब्दील आप खुद खर्चे सर 50,000 में लगे मैंने कोई याद उन्हें मेरे को जीता भेजे मैं उठा चला गया सर भी कोई मसला नहीं आ गया मेरे मेहरबानी करो इसको तफ्तीश आ गए तफ्तीश आ गई सर मैं कोई था उम्मीद सर 3 महीने थी मैं भाग बजा आपने को ये था ना 10 दिन के तो जारी रखना उम्मीद कर स्टाफ वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा ये कदों का कदम है 7/12/2024 3 महीने पूरे हफ्ते में 3 महीने पूरे थे अगर एक बच्चा अपने घर में आवे इन्हें क्या ठीक शादी करनी शादी आपने फेल में शादी की इसी करा नोट करें नजर साहब ये केस नोट करें 10 दिन के अंदर मुझे इसकी एसपी के साथ ये लेके आएंगे प्रोग्रेस आप प्रति सुपरवाइज मेहरबानी ये मुद्दई से FIR नंबर नोट करें इसका मोबाइल नंबर भी नजमा भी जी बीबी अच्छा
मुकदमे में कहते ਤੁਸੀਂ नामजद कर रहे हो, पुलिस नामजद नहीं कर रही। केड़ा थाना है? कस्बा गुजरात। सर मैं हाँ सर नाम कर दिया सर, अल्लाह दिखता सर। और सर एक घंटे में मेन एक्टिव सर FIR में पहले से नाम सर उसको रजिस्ट्रेशन करवा दिया सर। ये सर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भागा हुआ है सर। ये करने के लिए खास कब नामजद किया आपने? सर 164 में से पहले नाम कर दिया सर, जब इनका 164 का बयान हुआ है सर। ये जो कह रहे नामजद नहीं कर रहे। नहीं सर गिरफ्तार नहीं हुआ सर, अभी एट लार्ज है, अल्लाह के मुसलमान का नाम है सर। तो आपकी फाइंडिंग क्या है इसमें? सर इस केस में सर इन्होंने बेसिकली तो सर की थी मरी में जाकर नॉमिनेट हुई है सर, शादी की थी उससे डिनाई करती हमने कोई शादी वाली नॉमिनेशन मैं सच बोल रही हूँ, वो सब मिला हुआ है। जिस पर FIR है ना, जिस टाइम भी FIR की उसी टाइम सब लोगों ने पैसा दिया। किधर भागा? सर टोटली सर लेकर थे प्राउंड वाली सर पहले सर हिंदी में सर पहले जो बंदे नामजद किया वो क्या है? उसका ज़रीफ है सर, उसके साथ सर ज़रीफ है सर, उसके साथ उनका निकाह भी मौजूद है, लेकिन जो उससे दूसरा बंदा कौन है? दूसरा अल्लाह दिता का उससे क्या? अल्लाह दिता वो दोस्त है सर। दोस्त है। प्रिंसिपल एक्यूज में तसर वो जुडिशल होती है। तो दूसरे बंदे का क्या रोल बता रही है? सर वो ये के साथ था और ये पहले भी क्या बाद में किया सप्लीमेंट्री से? सर ये दो बंदे, ये दो पहले वो अल्लाह दिता था, दूसरा नाम ये था। ये मेन हो गया है, शायद दूसरे को पकड़ दिया हमने पेश करण। सर इंशाल्लाह विद इन डेज ठीक कौन सा वो वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए पॉइंट ये है, मैंने इसलिए उससे पूछा है कि एक बंदे के ऊपर पर्चा हुआ है तो दूसरे बंदे के ऊपर क्या है, शादी हुआ है गया आपने उसके मुताबिक भेज दिया, ठीक है ना। लेकिन केसेस को फाइनलाइज करके उसके मुताबिक करके भेज। आप कुछ कह रहे हो कि क्या तो कहते सर बीबी झूठी है, मुझे पता है मेरे सामने, मैं तो आपको नहीं रोक रहा हूँ कि सर असल में स्टोरी ये है, असल बात ये है, मैं तो आपका जवाब नहीं रोक रहा हूँ। निकाह को नहीं मानते थे सर हमने नहीं निकाह को मानना या ना मानना तो है ना, किसी को बराबर के साथ ही होगा ना, कुछ निकाहनामा होएगा तो आप उसको वेरीफाई कराएं, निकाहनामे को सर वो वेरीफाई सर इसलिए वेरीफाई क्या नहीं कराया, जब कराएंगे तो फिर उसकी कैसे ऑथेंटिसिटी होगी। बिल्कुल आपकी बकवास है मान के, जिसको मैं ही मानूँगा जी क्या सही है क्या गलत है। निकाहनामा था उसको आप भेजते हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड है, वहाँ से वेरीफाई करते हैं, आपको रिपोर्ट होती, फिर वेरीफाइड होता कि हाँ जी जनाब ये होता फलाने मौलवी ने निकाह पढ़ाया था, उसका ये बयान मौजूद है, उसके बाद आप आगे चले। नाम आप लोगों ने किया नहीं हुआ तो फिर और आप क्या बोलने के लिए आपका यही होगा ना, नामजद कर दिया भाई, जिसने जिसका नाम नहीं आपके नामजद कर दिया, बेगुनाह करके हो, लेकिन काम तो अपना पूरा करो, उसको साबित तो करो कि ये सारा ये बगैर तो कोई काम नहीं है जी। अच्छा जी मतलब खैरियत है ठीक है, लेकिन ये काम देखें ना उस चीज़ को आपने प्रूव करना है ना, उसको तो अप्रिशिएट करना था कि आपसे पहले ना ये अपना ये मसाइल नहीं किसी भी और नहीं वो मैं उसका हमें पता है कि यहाँ के बड़े मसले हैं, मैं इनको स्ट्रेट कह दो कि सर झूठ बोल रही है, असल बात यह है, पर इनके पास अपने डिफेंस में कोई बात तो होगी ना, प्रूवन फैक्ट के साथ होगी, वो काम पूरा करेंगे तो ये करेंगे ना, काम तो पूरा किया नहीं यहाँ रही है उसकी कोई चीज़ें होगी, होगी तो वीडियो होगी, कहीं ना कहीं तो डालोगे सारे के और डिनाई करी जाएगी आपको उसका तो कॉफी आपने फैक्ट क्या है नहीं है तो उसको क्लियर करो, दूसरे वाला गुनहगार है। अच्छा अगर उसने निकाह किया तो फिर गुनहगार कैसे सकते हैं, निकाह किया फिर वो गुनहगार